क्या आपको भी कभी-कभी लगता है कि इन्वेस्टिंग एक भूल-भुलैया है? तो आज हम इसी का एक नक्शा बनाने वाले हैं। एक ऐसा सीधा-साधा, क्लियर रोड मैप जो बाजार के हर तूफान में आपके लिए एक कंपास का काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी मार्केट को देखकर ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी तूफान में फंसी नाव पर हैं और आपके पास कोई दिशा नहीं है? देखिए, ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। ये जो कंफ्यूजन होता है ना कि अब किस तरफ जाएं, ये हर इन्वेस्टर ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर महसूस किया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस तूफान से निकलने का एक पक्का रास्ता है। आज हम उसी रास्ते पर चलेंगे। सबसे पहले हम मार्केट के इस उतार चढ़ाव को समझेंगे, फिर हम अपना एक 5 स्टेप प्लान बनाएंगे, अपने दिमाग को मजबूत करेंगे, उस प्लान को असल निवेश में बदलेंगे और आखिर में ये पक्का करेंगे कि हम रास्ते से भटके नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाजार के इस हंगामे की। मतलब इस उथल-पुथल में कोई कैसे टिका रह सकता है? जवाब यकीन मानिए बहुत सिंपल है, एक लिखित योजना के साथ। जी हां, रिटन प्लान। देखिए, एक फाइनेंशियल प्लान सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आपके लक्ष्यों को एकदम साफ कर देता है। ये मैनेज करता है कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। पर इसकी असली ताकत है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लाना। यह आपके दो सबसे बड़े दुश्मनों, डर और लालच के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है। जब सब कुछ हिल रहा हो तो यही प्लान आपको मजबूती से खड़ा रखता है। ठीक है, तो अब थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन की बारी है। मैं आपको एक 5 स्टेप का ढांचा बताने जा रहा हूं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वो मजबूत फ्रेमवर्क है जिस पर आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस की इमारत खड़ी करेंगे। तो ये रहा वो प्लान। स्टेप 1, अपने गोल्स तय करें, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। स्टेप 2, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का एक्सरे करें, इनकम, खर्चे, लोन, एसेट्स सब कुछ जानें। स्टेप 3, ईमानदारी से अपनी रिस्क प्रोफाइल तय करें, क्या आप कंजर्वेटिव हैं, बैलेंस्ड हैं या एग्रेसिव। स्टेप 4, अब बनाइए अपना एसेट एलोकेशन, मतलब इक्विटी, डेट और कैश का सही मिक्स। और सबसे जरूरी स्टेप 5, शुरू हो जाइए, प्लान को लागू करें और हाँ, समय समय पर उसे रिव्यू करना मत भूलिएगा। बस इसी तरह सपने हकीकत में बदलते हैं। अब हम एक बहुत जरूरी जंग के मैदान में उतर रहे हैं और वो है आपका अपना दिमाग। क्योंकि इन्वेस्टिंग में नंबर तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है, दूसरा आधा हिस्सा है साइकोलॉजी। इन्वेस्टिंग में फैसले लेने के दो ही रास्ते हैं। एक है इमोशनल रिएक्शन, डर में बेचना, लालच में खरीदना, और दूसरा है प्लान के हिसाब से रिएक्शन, जो आपकी लिखी हुई योजना से चलता है। फर्क बिल्कुल साफ है, या तो आप भीड़ के पीछे भागते हैं या फिर आप अपने बनाए नक्शे पर चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं लॉस अवर्जन को। सिंपल भाषा में 100 रुपए खोने का दर्द 100 रुपए कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। और यही डर हमसे एक बहुत बड़ी गलती करवाता है। हम अपने घाटे वाले निवेश को इस उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। फिर आता है हर्डिंग, मतलब भेड़ चाल। जब सब एक दिशा में भाग रहे होते हैं तो हम भी बिना सोचे समझे उनके पीछे भागने लगते हैं। इसका नतीजा, हम तब खरीदते हैं जब मार्केट टॉप पर होता है और तब बेचते हैं जब मार्केट बॉटम पर। यह बर्बादी का सीधा रास्ता है। और हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो कहती है, अरे मुझे मार्केट से ज्यादा पता है। और यही सोच हमें जरूरत से ज्यादा ट्रेड करने, ज्यादा रिस्क लेने और ज्यादा कॉस्ट देने पर मजबूर करती है, जिससे हमारा मुनाफा घट जाता है। और आखिर में बात करते हैं एंकरिंग की। सोचिए, आपने जिस दाम पर कोई शेयर खरीदा, आपका दिमाग उसी दाम पर अटक गया है जैसे कोई लंगर डाल दिया हो। अब भले ही कंपनी की हालत बदल जाए, मार्केट बदल जाए, आप उसी दाम से चिपके रहते हैं। यह आपके सही फैसले लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। अच्छा, तो हमने थ्योरी और साइकोलॉजी दोनों समझ ली हैं। अब वक्त है इसे हकीकत में बदलने का। सवाल यह है कि हम अपनी योजना को एक असल पोर्टफोलियो में कैसे बदलें। मार्केट में एक भी रुपए लगाने से पहले ये काम जरूर करें। ये गोल्डन रूल है। अपने 6 से 12 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाइए। ये आपका सेफ्टी नेट है, आपकी सुरक्षा ढाल है। इसे कभी नजरअंदाज मत कीजिएगा। यहां ध्यान से देखिए कि कैसे आपके लक्ष्य के हिसाब से आपकी रणनीति बदलती है। इमरजेंसी फंड के लिए जीरो इक्विटी, मतलब जीरो रिस्क। शॉर्ट टर्म गोल के लिए थोड़ा सा इक्विटी। और जैसे जैसे आपका लक्ष्य दूर होता जाता है, जैसे कि रिटायरमेंट, आप ज्यादा ग्रोथ के लिए इक्विटी में ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। सारा खेल सही समय के लिए सही रिस्क लेने का है।
चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 20,000 रुपए की SIP करते हैं, तो आप सारा पैसा एक जगह नहीं डालेंगे। कुछ हिस्सा ग्रोथ के लिए लार्ज कैप और मल्टी कैप इक्विटी फंड में, कुछ हिस्सा स्थिरता के लिए डेट फंड या PPF में, और थोड़ा इमरजेंसी के लिए। इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यानी सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने हैं। और एक मजबूत शुरुआत के लिए कुछ और टिप्स। सीधे स्टॉक चुनने के चक्कर में मत पड़िए, पहले डाइवर्सिफाइड फंड से शुरू करें। मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, मार्केट में टाइम दीजिए, यही ज्यादा जरूरी है। और हाँ, फीस और खर्चों पर पैनी नजर रखिए। हर एक रुपया जो फीस में जाता है वो आपके रिटर्न से कटता है। और अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर। देखिए, प्लान बना लेना एक बात है, लेकिन अगर वो प्लान दराज में बंद पड़ा रहे तो उसका कोई फायदा नहीं। लंबी रेस में जीतने के लिए प्लान का रखरखाव करना बहुत जरूरी है। तो अपने प्लान को रिव्यू कब करना है? इसे अपनी कार की सर्विसिंग की तरह समझिए। हर 3 महीने में एक क्विक चेकअप कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। साल में एक बार रीबैलेंसिंग, ताकि आपका पोर्टफोलियो वापस अपनी पटरी पर आ जाए। और जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आए, जैसे शादी, बच्चे या नौकरी में बदलाव, तब एक पूरी तरह से जांच जरूरी है। अगर इस पूरी चर्चा से आप सिर्फ एक बात याद रखना चाहें तो वो ये है, जल्दी शुरू करें, लगातार बने रहें, डाइवर्सिफाई करें, और जब भी बाजार में तूफान आए तो अपने इमोशंस पर नहीं, अपनी लिखी हुई योजना पर भरोसा करें। सफलता का असली मंत्र यही है। आखिर में बस एक सवाल, आपका फाइनेंशियल भविष्य किस्मत से नहीं आपके चुनाव से बनता है, और वो चुनाव आपको आज करना है। सवाल यह है कि एक बेहतर कल के लिए आज आप क्या चुनाव करेंगे? अगर आप ऐसी ही और प्रैक्टिकल जानकारी चाहते हैं तो स्टॉक बाबा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रस्तुति को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।